तो प्यारे बच्चों, चलिए अब आज हम नए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठः पंचमः पाठः धर्मे धमनम पापे पुण्यम। इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। ये आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा इस पाठ के बारे में। लिखा है कि धर्मे धमनम पापे पुण्यम। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। अर्थात थोड़ी सी कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं और हमको धक्का मिल रहा है, और कोई पाप कर रहा है तो उसको पुण्य मिल रहा है। तो इसको लेकर के ये पाठ बनाया गया है। ये जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। तो यह कथा जो है पंचतंत्र, जो आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, उससे जो है यह रचित है, उसके अंतर्गत यह लिया गया है। और इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और प्रत्युत्पन्नत्व, मतलब कि तुरंत हम अगर कोई समाधान निकालते हैं तो उससे हम बच सकते हैं अगर हमारे पास कोई समस्या आती है। तो पाठ परिचय पूर्ण हुआ। अभी हम चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। प्यारे बच्चों, जब भी आपको पाठ पढ़ना है, समझना है, तो भाई आपका जो है दायित्व है कि आप सबसे पहले शब्दार्थों को जरूर आप जो है ध्यान दें। जैसे कि यहाँ दिया गया है धमनम। धमनम माने होता है धौंकना या धक्का, है कि नहीं। व्याध माने शिकारी। देखिए आप ध्यान देंगे, व्याघ्र, व्याघ्र माने होता है बाघ, और व्याध माने होता है शिकारी। स्वीयाम स्वयं की। दौर्भाग्यात मतलब कि दुर्भाग्य से। बद्ध माने बंधा हुआ। संस्कृत का शब्दार्थ बहुत सरल है। पलायनम, पलायन माने आप जानते हैं भाग जाना। नियोदत माने कि निवेदन किया। मोचिष्यसि माने मुक्त करोगे। तो इस तरह से जो भी पाठ में शब्दार्थ है आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जरूर शब्दार्थ पहले याद करिए, उसके बाद इस पाठ को, वीडियो को आप देखिए, पढ़िए, आपको आसानी से पाठ समझ में आएगा। चलिए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस पाठ में एक कहानी है। इस कहानी में एक शिकारी की बात की गई है कि वह शिकारी का काम क्या है, शिकार करना। तो शिकार करने जब जाता है तो जंगल में वह पहले से जाल फैलाकर रखता है। तो उसमें देखता है कि एक शेर जो है उस जाल में फंस गया है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं और पाठ को समझते हैं। देखिए लिखा है, आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। देखिए आप जो है हिंदी अनुवाद पे ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत में आप लोगों को जरूर आप पाठ को थोड़ा, जो ये शब्द दिए गए हैं उसको मन लगाकर पढ़ें। आप अगर कहीं लगता है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसको आप दो भाग में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पक्षी मृग आदि नाम, तीन शब्द से मिला हुआ है। पक्षी मृग आदि नाम सब हिंदी के ही शब्द हैं। तो हिंदी अनुवाद क्या कहता है, देखिए लिखा है कि कोई चंचल नाम का शिकारी रहता था और वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया कि उसमें कोई पक्षी वगैरह पशु फंस जाएगा तो मैं उसको बाद में पकड़ लूँगा। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ ही फंस गया था। उस कल्पना नहीं की थी कि बाघ फंस जाएगा, और बाघ ही फंस गया था। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो इस तरह से उस बाघ, जाल में फंसा हुआ बाघ को देख करके देखिए क्या लिखा है, सो अचिंतयत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र निवेदयत, हे भो मानव कल्याणम भवतु ते, यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। देखिए क्या हुआ हिंदी अनुवाद। तो उस शिकारी ने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं भाग जाता हूँ।
बाघ ने तुरंत प्रार्थना किया, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो मनुष्य, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब तब उस शिकारी ने क्या किया, बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। और बाघ जो है थक गया था, भाग भाग कर, लेकिन निकल नहीं पाया था, तो बाघ क्या था, थक गया था। फिर आगे क्या है, तो सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम नद्या जल आनियम मम पिपासा समय व्याघ्र जलम पित्वा पुनः व्याघ्र अवदत् शांता में पिपासा। फिर आगे क्या हुआ, वह बोला, बाघ बोला, हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत कर दो। बाघ जल पीकर शिकारी से, अब पानी लाया शिकारी, पिला दिया बाघ को, तो बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास तो शांत हो गई, इस समय मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे चंचल, तो जो शिकारी है ना, चंचल नाम है उसका, शिकारी, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया, तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। फिर आगे क्या है, व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति पृच्छ किमपि। तो बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, धर्म में पालन, धक्का, और पाप करने में पुण्य तो होता ही है। धर्म में धक्का होता है और पाप में पुण्य होता है। आजकल कलयुग है, किसी से भी पूछ लो। तो फिर चंचल ने जो है नदी, वहीं पर नदी से जाकर के पूछा, कहानी है, कहानी में नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र सब डाल देते हैं, कितना गंदा कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं, और मैं उनके लिए जल देता हूँ, उनके फसलों को सींचता हूँ, तो मेरे साथ क्या होता है, मुझको गंदा कर देते हैं लोग। तो इसलिए धर्म में पालन, मतलब धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है, ऐसा ही होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ की कहानी और भी आगे बहुत अच्छे से प्रेरणादायी कहानी है ये। आगे हम कल के वीडियो में बचा हुआ शेष भाग, अनुवाद और साथ में प्रश्नोत्तर के साथ मिलते हैं। तब तक आप जहाँ तक पढ़ाया गया है उसके संबंधित शब्दार्थ और इस अनुवाद के, है ना, संस्कृत से हिंदी अनुवाद बनाइए वीडियो को बार बार देख करके। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल।